अस्सलाम वालेकुम। आजकल बच्चे आर्टिकल्स तलाश कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ फॉर्म्स में जा रहे हैं और मुख्तलिफ़ क्वेश्चंस फॉर्म्स उनसे पूछती हैं, वो फॉर्म से पूछते हैं। और मैंने भी कुछ इंटरव्यूज़ कंडक्ट किया तो मुझे जो जनरली आइडिया हुआ बच्चों से बात करके वो ये हुआ कि उनको कुछ जनरल क्वेश्चंस में मुश्किल का सामना है। मिसाल के तौर पर कि आपने आर्टिकल्स मुकम्मल करके चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के क्या करना है, तो उसका जवाब ये देते हैं कि अभी तो हम पहला टारगेट तो सीए बनना ही है। अच्छी बात है, सीए बनना पहला टारगेट है, छोटे टारगेट होने चाहिए। तो ये खुद एक बहुत बड़ा टारगेट है, बट उसके बाद क्या करना है ये भी थोड़ा जहन में रखना चाहिए। तो कुछ लोगों के जहन में होता है कि हमने प्रैक्टिस करनी है, अपनी फॉर्म बनाएंगे, कुछ अपना काम करेंगे। कुछ लोगों के जहन में होता है जॉब करेंगे। तो अपने अपनी पसंद नापसंद, अपनी अपनी ख्वाहिशात हैं, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन इनकन्सिस्टेंसी एक चीज़ में आती है। कुछ बच्चे ये कहते हैं कि हम ऑडिट में आर्टिकल्स करेंगे और उसके बाद अपनी फॉर्म बनाएंगे। ये थोड़ी सी इनकन्सिस्टेंसी है, ज़रा थोड़ा दोबारा सोच लीजिए इसके ऊपर। अपनी फॉर्म बनाना और ऑडिट में सिर्फ स्पेशलाइजेशन करके अपनी फॉर्म बनाना कोई थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए। आपको अगर अपनी प्रैक्टिस में जाना है, अपनी कंसल्टेंसी में जाना है, तो सीखने की चीज़ें टैक्सेशन है, ईआरपी है, एडवाइजरी है, ट्रांजैक्शन एडवाइजरी है, अकाउंटिंग बुक कीपिंग है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बीपीओ है। ये चीज़ें सीख कर आप अपनी प्रैक्टिस आसानी से प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। ऑडिट डिपार्टमेंट को प्रॉफिटेबल बनाना एक ख़ासा मुश्किल काम है, जो कि अभी ज़रा नई इस्टेब्लिश होने वाली फॉर्म्स के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि ऑडिट इज़ हाईली रेगुलेटेड और रेगुलेटेड चीज़ को बनाने में और फिर उसको उसके ऊपर जो ज़ाहिर है पेस भी उसकी काफ़ी स्लो है। 1 साल के बाद ऑडिट आता है तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको समझें, अपने सीनियर से मशवरा करें। ईआरपी डिपार्टमेंट का भी अपना स्कोप है, दुनिया भर में ईआरपी एक जैसे हैं। आप फंक्शनल कंसल्टेंट बन जाएं, यानी जब आप आर्टिकल्स करते हैं ईआरपी डिपार्टमेंट में तो आप एक फंक्शनल कंसल्टेंट बन जाते हैं और वो आप दुनिया भर में एक जैसी चीज़ होने की वजह से कहीं पर भी जाके जॉब कर सकते हैं। और अगर आप अपनी प्रैक्टिस करना चाहें तो ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन के लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से टैक्सेशन एडवाइजरी है। टैक्सेशन एडवाइजरी भी आप कर सकते हैं। टैक्स प्लानिंग सीख लें, टैक्स फाइलिंग सीख लें, और टैक्स की जो आगे अपील्स वगैरह होती हैं जिसमें आपने अपने क्लाइंट्स को डिफेंड करना होता है, वो सीख लीजिए। उसका भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। आप यूँ समझिए कि टैक्सेशन के स्कोप की बात तो ऐसे समझ लीजिए कि पाकिस्तान में अभी इस दफ़ा 5 मिलियन रिटर्न्स फाइल हुए हैं, जो कि पहले पिछले साल 4 मिलियन समथिंग थे, और आज से 4-5 साल पीछे चले जाएं तो सिर्फ 14 लाख रिटर्न्स फाइल होते थे। तो अब 5 मिलियन रिटर्न्स फाइल हो गए हैं, लेकिन अभी भी तकरीबन 2 करोड़ और रिटर्न्स फाइल होने का मार्जिन मौजूद है, जो कि अगले 3-4 साल में हम देखेंगे कि लोग अपने रिटर्न्स फाइल कर रहे होंगे। तो इतने रिटर्न्स किसने फाइल करने हैं? उन्हीं लोगों ने फाइल करने हैं जिनको टैक्स आता होगा। और फिर जब इतने रिटर्न्स फाइल होंगे तो फिर उतने लोगों के ऑडिट्स भी खुलेंगे, उतने लोगों की एफपीआर तहकीकात भी करेगा। फिर आपका बीइंग अ कंसल्टेंट उसमें काफ़ी ज़्यादा स्कोप होगा। और चार्टर्ड अकाउंटेंसी, अगरचे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना एक आपकी प्रोफेशन का हॉलमार्क है, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं भी बन पाते तो भी टैक्सेशन की प्रैक्टिस के लिए आपको डिग्री नहीं चाहिए। आपको आईटीपी बनना है, उसका तरीका है। और सिमिलरली जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग ऑफिस आउटसोर्सिंग या बुक कीपिंग, ये तो अब यूनिवर्सल हो चुका है। आप इंटरनेट पे बैठ के दुनिया भर का काम करते हैं अकाउंटिंग का। तो जब आप आर्टिकल्स के लिए जाते हैं और आपको कहा जाता है कि आप कौन से डिपार्टमेंट में आर्टिकल्स करेंगे और आप सिर्फ ऑडिट चूज़ करते हैं, तो थोड़ा सा रिकन्सिडर कर लीजिए। ऑडिट भी अच्छा डिपार्टमेंट है, ऑडिट के अलावा भी डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं। ज़्यादा चांसेस ये हैं कि इफ़ यू प्रेफर ऑडिट देन यू विल एंड अप इन जॉब्स। वो कोई बुरी जॉब्स नहीं होंगी, वो भी अच्छी जॉब्स होंगी। आप मैनेजर अकाउंट्स बनते हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर कहीं पर भी। लेकिन अगर आपके जहन में कुछ अपना करने का आइडिया है, अपना करने का शौक़ है, तो फिर दूसरे डिपार्टमेंट्स में भी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं शॉर्ट रन में। ऑल्दो किसी भी जगह पे आप आर्टिकल्स करें तो उसमें ज़ाहिर है आर्टिकल्स में एक लिमिटेड लर्निंग हो सकती है, हाई एंड लर्निंग नहीं हो सकती।
लेकिन जब आप आर्टिकल्स पूरे कर लेते हैं तो आपको ये समझ आते हैं आप कि सीखना कैसे है और क्या क्या चीज़ें सीखने वाली हैं। तो फिर आप जब किसी जॉब में जाते हैं या किसी इंडस्ट्री में जाते हैं या किसी प्रैक्टिस में जाते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम उतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि सीखने का आपको हुनर आ चुका होता है। ठीक है। आर्टिकल्स के बारे में अगर आपके जहन में और भी कोई सवालात हैं, और काफ़ी लोगों के जहन में सवालात होते हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, यहीं पर ही पूछ सकते हैं। मैं आपको उनके रिस्पॉन्स करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।